नायरा जब पैदा हुई थी तब उसकी माँ अक्षरा का देहांत हो गया था। तब से वह अपनी चाची और चाचा के पास रहने लगी थी। उसकी चाची शुरू में तो उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर जब उसकी जुड़वा बच्ची हुई तो वह नायरा को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और उसे घर पर नौकरानी की तरह सुलूक करती थी। नायरा बहुत ही सीधी सादी लड़की होती है। एक दिन, ये लो चाची आपकी चाय। नायरा, जब तक मैं तुम्हारी चाय नहीं पीती हूँ तब तक मेरा सवेरा नहीं होता है। और हाँ, राशि और गायू को भी चाय बनाकर दे आना, उनकी भी सुबह नहीं होती है जब तक तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीती है। जी चाची, मैं अभी उनके लिए चाय लेकर जाती हूँ। नायरा राशि और गायू के लिए चाय लेकर जाती है। राशि, गायू, ये लो तुम्हारी चाय। अरे यार, तुमसे कितनी बार कहा है सुबह सुबह हमें डिस्टर्ब मत करा करो। अब जाओ यहाँ से चाय रख दो और हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना दो जिससे हमारा मुंह फ्रेश हो जाए। नायरा चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उनके लिए ब्रेकफास्ट बना देती है। एक दिन राशि और गायू के लिए लड़के वाले देखने आते हैं। वे काफी अमीर घर के होते हैं। गायू और राशि को वे लोग पसंद कर जाते हैं और उनकी शादी तय कर जाते हैं। तभी गायू नायरा से कहती है, तुम्हें पता है हमारे कितने बड़े घर से रिश्ता हो गया है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों बहुत खुश रहोगी वहाँ पर। हाँ, हम तो खुश रहेंगे, लेकिन तेरी पता नहीं तू किससे शादी करेगी। तू फिक्र मत कर, अगर वहाँ कोई नौकर होगा तो मैं तुम्हारी से शादी करवा दूंगी। वे दोनों नायरा का मजाक बनाती हैं और दोनों हंसती हैं। नायरा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन नायरा बाजार से सब्जी खरीदने जा रही होती है। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सामने से आ रहा होता है और वह अचानक से गिर जाता है। नायरा भागती उस आदमी के पास आती है। अंकल, अंकल, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। नायरा मदद के लिए सबको रोकती है, लेकिन कोई भी वहाँ मदद के लिए नहीं रुकता है। फिर नायरा एम्बुलेंस को फोन कर देती है और उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ समय बाद जब उस सेठ को होश आता है तो वह डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मुझे यहाँ पर कौन लाया? अरे आपका नसीब अच्छा है कि ये लड़की आपको सही समय पर ले आई। आपको हार्ट अटैक हुआ है। अरे बेटिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? अंकल, मेरा नाम नायरा है। आप अचानक से बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले आई। इतने में सेठ का बेटा कार्तिक वहाँ आ जाता है। पिताजी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे नायरा बेटी ने सही समय अस्पताल में पहुँचा दिया। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ। तो आपके बेटे भी आ गए हैं, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सेठ अपने बेटे कार्तिक से कहता है, बेटा, मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने शादी कर लो। लेकिन पापा, मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही है जो हमारे घर को संभाल ले। बेटा, अगर तुम बुरा न माने तो क्या तुम नायरा से शादी कर लोगे? मुझे नायरा लड़की बहुत पसंद आई। जैसे तुम्हारी मर्जी पापा, आप जहाँ कहोगे मैं वहीं शादी कर लूंगा। अब कार्तिक और सेठ नायरा का रिश्ता लेकर उसके घर जाते हैं। नायरा की चाची नायरा का रिश्ता तय कर देती और उन दोनों की शादी तय कर देती है। तभी शादी वाले दिन राशि और गायू दोनों बहनें अपने पति के साथ आती हैं। अरे नायरा, चलो, तुम्हारे लिए बहुत खुशी कि तुम्हारी शादी हो रही है। वैसे तुम्हारा पति करता क्या है? जरूर नौकर होगा। चलो, हमें मिलवाओगे नहीं अपने नौकर पति से? इतने में सेठ और कार्तिक वहाँ आ जाते हैं। तभी गायू और राशि के पति बोलते हैं, अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और इस शादी में ये मेरे बेटे की शादी है, तुम्हें नहीं पता? चलो, अब आए हो तो खाना खाकर जाना। राशि और गायू अपने पति से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम लोग इतने हैरान क्यों हो और तुम इनको सर सर क्यों बोल रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता कि ये हमारे मालिक हैं और नायरा इनकी बहू है। अब से नायरा हमारी मालकिन है। ये बात सुनकर राशि और गायू बहुत हैरान हो जाती हैं और नायरा से जलने लगती हैं। तभी नायरा कहती है, तुम दोनों ने मुझे हमेशा नीचे दिखाया है, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सच्चाई और भलाई को देखकर मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। इसलिए कभी भी अपने जीवन पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना किसी गरीब को मजाक उड़ाना चाहिए। ऊपर वाला कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता है। अब नायरा और कार्तिक की शादी हो जाती है और वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।